नमस्कार दोस्तों। तो मेरे ख़्याल से आप बढ़िया की तो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को गति दे रहे हैं लोग, उसकी तुलना में कहीं न कहीं जो हमारे इंजीनियर्स भाई हैं, वो उ उस आंदोलन को उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं लगातार आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा हूँ, है ना? रात के भी टाइम गया है, आपने रील देखी होगी, मैं 2 बजे के समथिंग मैंने रील बनाई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी काफ़ी, मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी खराब हो रही थी और गला भी बैठ चुका है। तो मैंने वहाँ पे रील बनाई आपके लिए और बहुत से बच्चों से जाके मिला वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पर जो चल रहा है ना माहौल कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम आपका वेट कर रहे थे कि आप आ गए, बहुत अच्छी रही। तो ये सब चीज़ें लेकिन वो जैसे देखते हैं कभी 15 मुझे इधर मिल गए, 20 उधर मिल गए, 10-12 उधर मिल गए, 2-5 उधर मिल गए, मतलब एकता नहीं है। समझ रहे हो चीज़ों को? एकता बिल्कुल नहीं है, मुझे कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे कितने मिल रहा है और कहीं पे कितने मिल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो संख्या बल है, तुलनात्मक रूप से जो सिविल वाले जो आंदोलन कर रहे हैं, इंजीनियर्स भाइयों की तुलना में, तो समझो उनका संख्या बल दिखता है कि भैया वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने पोस्टर लगा के ले जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, है ना? लेकिन उन सबकी तुलना में अपना जो संख्या बल है, वो बहुत कम नज़र आता है। आप बताओ 10 लोगों की कोई आवाज़ सुनेगा, 15 लोगों की कोई आवाज़ सुनेगा, 20 लोगों की कोई आवाज़ सुनेगा, आप अलग-अलग बँटे हो, इकट्ठे दिखते नहीं हो, आप बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ मान ली जाए। ऐसा नहीं होता। मैं वहाँ पे रात भर का पूरा जायज़ा लिया, मैंने समझा, सुबह मैं 6 बजे आया हूँ वहाँ से। मैं सोया भी नहीं हूँ, आकर थोड़ा बहुत सोया हूँ, जैसे-तैसे मुझसे खाना भी नहीं खिलाया गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया। इसके बाद सबकी रिक्वेस्ट थी क्योंकि उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारा, क्योंकि कहीं न कहीं अ, हमारे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं हमें शायद न्याय मिल सकता है। हमारी पूरी टीम इस चीज़ के लिए लगी हुई है क्योंकि साकेत सर ने खुद बोला है सर आप जाइए, क्योंकि साकेत सर को कुछ ज़रूरी अर्जेंट काम था तो इसलिए वो नहीं गए। लेकिन वो भी जाते तो उनकी जगह मैं गया कि ठीक है सर मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ सबसे। ये वीडियो आप देख सकते हो। मैंने ये बच्चों से बात की, ये बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा हाइलाइट कर देता हूँ मैं। आपको लगेगा कि मैं मतलब ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो मैं विद प्रूफ बात करता हूँ, ऐसे बिल्कुल बात नहीं कर ये बच्चों की संख्या देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देख सकते हो ये। आपको दिख रहा होगा, इसमें ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, ये सभी इंजीनियर्स भाई हैं, है ना? इनसे मैंने बातचीत की, ये आप देख सकते हो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना? दूर से नज़र नहीं आ रहे होंगे, मैं एक बार कैमरे के पास कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, कि मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस बारे में, ताकि क्योंकि मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? ये देखो आप। एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वहाँ पर कहीं न कहीं अपनी आवाज़ वो उठाना चाहते हैं और वो आवाज़ इसलिए उठाना चाहते हैं, वो बोल रहा है कि आपसे ये सभी अगर मैं आवाज़ इनकी आउट करूँगा मतलब म्यूट पे अगर मैं आवाज़ इनसे बोलूँगा, तो ये सभी ये बोलना चाहते हैं कि सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि वो हमारे साथ आएँ। जो इंजीनियर्स भाई हैं, वो हमारे साथ आएँ और अपनी माँगों को रखें एक साथ आकर। एकता, यहाँ पर लिखा हुआ है एकता में ही शक्ति है, क्योंकि इसलिए मैंने लिखा हुआ है ये कि भैया आप अगर इकट्ठे दिखोगे तो आपकी शक्ति दिखेगी 200, 300, 500 की संख्या में दिखोगे और एक पोस्टर लगाकर प्रॉपर बैठोगे तो आपकी निश्चित रूप से आपकी माँग मान ली जाएगी, इतनी बड़ी माँग नहीं है क्योंकि उनकी माँगें थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन आपकी माँगें उनकी तुलना में छोटी-छोटी माँगें हैं, तो आपकी माँग जल्दी मान ली जाएगी। क्यों मान ली जाएगी? है ना? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उनकी नहीं माँग रहे, इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी क्यों मान क्योंकि कहीं न कहीं आयोग चाहता है जितना भी संख्या बल जो वहाँ पर मौजूद है, उसमें कहीं न कहीं वो कटौती चाहते हैं और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि वो संख्या बल कम हो जाए, ताकि आंदोलन थोड़ा शिथिल पड़ जाए, है ना? आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ जाए, कहीं न कहीं वो ये चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुनवाई हो, तो सभी इंजीनियर्स भाई, मैं सिविल सिविल वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यांत्रिकी वाले वो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी इंजीनियर्स भाई हैं, जिनके भी अलग-अलग डिपार्टमेंट है, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनकी पोस्ट अभी जो कैलेंडर आउट हुआ है उसमें आया है कि जे मेंशन है। तो मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ भैया लेकिन आपके जो मेंशन है उससे ज़्यादा आपको कितनी पोस्ट चाहिए उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं सभी इंजीनियर्स भाई मिलकर। सिविल वाले बेचारे हैं, वो तो कर ही रहे हैं लेकिन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि सब इकट्ठे आएँ। क्योंकि हमारे संविधान में भी इस बात का प्रावधान है, अगर आप आयोग या किसी वैधानिक संस्था के द्वारा अगर कोई
कुछ जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है, अगर उससे आप सहमत नहीं हैं, उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उस विरोध प्रदर्शन का ये होता है कि उनसे जो गलती हुई है, उन्हें वो सुधार देंगे और वापस 2 बार से अधिसूचना जारी करेंगे। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत आपको ये अधिकार प्रदान किया गया है। बात ये आती है कि आप अपने अधिकार का उपयोग करते हैं या नहीं करते। हमें कोई हिंसात्मक धरना प्रदर्शन नहीं करना, हमें करना है अहिंसात्मक गांधीवादी रूप से धरना प्रदर्शन। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार एकता में ही शक्ति वाली ताकत बता दें, एक बड़ी संख्या में नज़र आ जाएँ, फिर आपकी बात 100% आयोग मानेगा। ये गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है कि यार कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कितनी संख्या में मिल रहा है, कुछ कितनी संख्या में मिल रहा है, तो कहीं न कहीं दिक्कत है ना यार, तुम समझो। अगर दूसरी कोचिंग वाले जो भाइयों को अगर लग रहा होगा, दूसरी कोचिंग वाले संचालक हैं या इंदौर में हो, भोपाल में हो या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हो, अगर उनको लग रहा है कि हम कोचिंग का प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपकी गलतफ़हमी। मेरा सभी से निवेदन है, अन्य कोचिंग संस्थानों से भी निवेदन है और जो भी इंजीनियरिंग फील्ड की जानकारी देते हैं यूट्यूब चैनल, उनसे भी निवेदन है कि कृपया कर आप बच्चों का हित समझें और आप सभी से निवेदन है कि आप भी आंदोलन का समर्थन करें और हमारे जो इंजीनियर्स भाई हैं उनका सपोर्ट करें ताकि वो अपना भविष्य सुनहरा कर सके। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया एकता दिखाएं, एकता के साथ आए तो आपकी सुनवाई होगी। आप वहां पर जाकर बैठ जाते हैं, उससे होने होने जाने वाला कुछ नहीं क्योंकि इससे पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, है ना? वो स्पष्टीकरण हमें ट्यूसडे तक मिल जाएगा, वो तो मिलेगा ही। मैं चाहता हूँ उससे पहले ही आपका काम हो जाए तो आप एकता दिखा दें एक बार। अगर आप एक बार एकता दिखा देंगे और एक बार एक साथ नज़र आ जाएँगे, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, मैं किसी कोचिंग संस्थान से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि नेविगेट इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने लग जाऊँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन माध्यम तो यही है ना यार, आपके ज़रिए पहुँचने का बता दो दूसरा माध्यम कौन-सा हो सकता है। मेरी बात आप तक पहुँचाने को जो हमारे साकेत सर हैं, उनकी बात आप तक पहुँचाने का दूसरा माध्यम नहीं हो सकता ना। इंस्टीट्यूट ही एकमात्र माध्यम है। इसलिए मैं इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपया कर एक बड़ी संख्या में नज़र आएँ, ताकि आपकी जो माँगे हैं, जो जायज़ माँगे हैं, कोई बड़ी माँगे नहीं है। मेरा मानना है कि आयोग 100% आपकी बातें मानेगा और मानेगा ही। अगर आप भी एकता दिखाएँगे, जो एमपीपीएससी वाले लोग दिखा रहे हैं, अगर एमपीपीएससी एई वाले लोग भी, इंजीनियर्स भाई भी अपनी एकता दिखाएँगे, तो निश्चित रूप से आपको आपका हक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आंदोलन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आंदोलन में सार्थक हैं, समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से आंदोलन में फ़र्क पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी भैया, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? और आपको लगता है कि सच में आपकी एकता में ही शक्ति है, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर कर दो सभी को, है ना? जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग संस्थान हैं या ऑनलाइन जो भी आपके इंजीनियर्स भाइयों से अपडेट कराते रहते हैं नई-नई सूचनाओं से, उन सभी से निवेदन है कि कहीं न कहीं सपोर्ट कीजिए प्लीज़। यही मौका है क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल में अगर आप अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से आयोग चाहेगा कि इनकी बात तो सुन ले कम से कम नहीं, क्योंकि संख्या बल कम हो जाएगा। लेकिन एक बार बताना तो पड़ेगा भैया 2-4 न्यूज़ चैनलों को कि भैया इतनी संख्या में यहाँ इंजीनियर्स भी बैठे हैं, है ना? तो बताना पड़ेगा। तो आप देख लो यार भैया बाकी तो मेरी बस की नहीं रही, मेरा लग रहा है गला और मेरा मतलब फ़ीवर है मुझे और तबीयत मेरी खराब है ना? मैं सुबह भी निरीक्षण पर गया था कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ? वहाँ भी कुछ लोगों से मैं बात करके आया हूँ, आज सुबह भी, है ना? सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले मैं सुबह वहाँ पर भी गया था और मैं बात करके आया, बाकायदा कुछ लोग मिले थे जो मेरे भाई इंजीनियर्स भाई स्टूडेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट के भी थे, अन्य भी थे, उनसे बातचीत करके आया हूँ और फिर इसके बाद ही मुझे लगा कि कहीं न कहीं एकता में ही शक्ति होगी, तभी आपकी आवाज़ सुनाई जाएगी। तो बाकी मेरा निवेदन यही है हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दिखाएँ। मैं चाहता हूँ कि आपके सपने पूरे हों और आप अपने सपनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? लोगों को इकट्ठा कर ही सकते हैं। अगर आप सच में इकट्ठा हो जाते हैं 200, 300, 500 की संख्या में अगर आप इकट्ठा हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपका समर्थन करेंगे। पूरी नेविगेट टीम आपका समर्थन करेगी और नेविगेट ही नहीं बाकी जितनी भी इंजीनियर से संबंधित कोचिंग संस्थान हैं, वो सभी भी समर्थन करना चाहिए। उन्हें भी आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही आगे आएँ। नहीं, हमें कोई नेता नहीं बनना भैया, लेकिन हमें स्टूडेंटों का हित चाहिए। बाकी सभी से भी निवेदन है कि सभी साथ आएँ और एकता दिखाएँ। जैसे एमपीपीएससी वाले टीचर से दिखा रहे हैं, वैसे ही आप जो है, आप एकता दिखाएँ बच्चों के हित के लिए। सभी कोचिंग संस्थान एक साथ निकल कर आएँ,
यूट्यूब चैनल भी एक साथ निकल कर आएँ, जो भी हैं सभी एक साथ आएँ। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें, है ना? बड़ी मुश्किल से नहीं तो ये भी 0 ईयर्स घोषित हो जाएगा, 2-4 पोस्टें मिल जाएँगी, कुछ नहीं होने वाला। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझो, उम्र निकल जाएगी, इसी इसी में निकलते-निकलते कि सोचते-सोचते क्या होगा, एक टाइम आएगा फिर कुछ नहीं कर पाओगे। है ना? डिप्रेशन और सुसाइड के अलावा कुछ कोई ऑप्शन नहीं बचते लास्ट में जाके। है ना? वो जीवन भर वो एक गम में मतलब एक दर्द में जियोगे, उससे अच्छा है कि ये मौका है यार, थोड़े बहुत फैला लो वीडियो को, लोगों को इकट्ठा कर लो और कर दें अपनी अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि आपका काम हो जाएगा। बाकी मेरा सभी से निवेदन है कि भैया मेरी बस की नहीं बची आज बोलने की बिल्कुल ही, मेरी हो रही है तबीयत खराब, तो प्लीज़ इकट्ठे हों, एक साथ आएँ और आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। बाकी आप सभी की मर्ज़ी कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।